जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और बीजी की इस क्लास में आज हम फिर से एक बार कंपनी बनाएंगे और एक ट्रांजेक्शन एंट्री करेंगे, ठीक है, परचेज की। और अकाउंट्स बनाएंगे, जैसे वहाँ लेजर बनाते थे, यहाँ अकाउंट्स के नाम से आता है। आइटम बनाएंगे, उसका ग्रुप बनाएंगे, यूनिट बनाएंगे, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो कल कंपनी बनाना बहुत आसान था। पहले डिलीट करना सिखा दे रहा हूँ, क्योंकि कल कंपनी बनाए ही हुए हैं। डिलीट करने के लिए कहाँ जाना है आपको? कंपनी से बाहर आ जाना है, बिल्कुल। कहाँ जाएंगे? डिलीट कंपनी पे। जो कंपनी बनी है सिलेक्ट करके, और यहाँ यूजर नेम उसका डाल देंगे। और क्या कर देंगे? इसको डिलीट कर देंगे, ओके कर देंगे। और कंप्लीट ना, हाँ कंप्लीट, यस, डिलीट हो गया। अभी नहीं बनानी तो कहाँ क्लिक करना है? क्रिएट कंपनी पे क्लिक करना है। क्रिएट न्यू कंपनी। और यहाँ पे क्या करेंगे? नेम डालेंगे। किस नाम से कंपनी बनानी थी हमें? श्री राम बिल्डिंग मटेरियल। और बैच कोड मैं जानबूझ के डाल दे रहा हूँ ताकि पहचान हो सके। 4 PM। इंटर। शॉर्ट नेम में मैंने डाल दिया SRBM, यानी श्री राम मटेरियल। इंटर किया, दिल्ली होगा। स्टेट में मैंने ले लिया उत्तर प्रदेश। फाइनेंशियल ईयर में कोई बदलाव नहीं करना है, जो है वही रहेगा। इंटर इंटर। और एड्रेस डालूंगी क्या? नियर रेलवे स्टेशन पटरौना, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। इंटर करने के बाद पिन कोड डालेंगे 27 47 04। CIN नंबर अपने यहाँ है नहीं, ID पैन में BQGPC 7045 के। टेलीफोन नंबर 99351312। ईमेल आईडी डाल देंगे, जिसकी भी ईमेल आईडी होगी। आप लोग पढ़े हैं ना, इंटरनेट वगैरह पढ़े हैं ना आप लोग? ईमेल आईडी कितनी चीजों से मिलकर बनी होती है? तो अच्छा, और कोई बताए? 3। और कोई बताए? ऑप्शंस दे दें। नहीं, ठीक है, फिर ऐसे बता दीजिए आप। 3 4 5 6। 4। वेरी गुड, गलत है, 2 होते हैं। दो। बताइए, 2 कौन कौन? देख लीजिएगा, आज ही जान लीजिएगा, सीख लीजिएगा। एट द रेट से पहले जितना भी चीज है, एट द रेट से पहले वो सारा कहलाता है यूजर नेम। क्या कहलाता है? यूजर नेम कहलाता है। और एट द रेट के बाद जितनी भी चीजें हैं उसे हम बोलते हैं डोमेन नेम। क्या बोलते हैं? डोमेन। डोमेन नेम बोला जाता है। यानी ईमेल आईडी दो भाग, ईमेल आईडी के 2 भाग हैं, यूजर नेम और डोमेन नेम। दोनों को जोड़ने या अलग करने का काम कौन करता है? एट द रेट। हमेशा याद रखिए, याद रहेगा। अब तो नहीं भूलेगा ना। कितने होते हैं, कितने भाग होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? मैं ऐसा ही ऐसे ही करता हूँ, यूजर नेम एंड डोमेन नेम, ठीक है। उसके बाद फिर से एंटर किया। अभी पूछ रहा है अकाउंट डिटेल में कुछ देना चाहते हैं, अकाउंटेंट डिटेल में तो मैं ही करने वाला हूँ, तो मैंने अपना डिटेल ले दिया सबकी। ईमेल में मैंने ईमेल आईडी डाल दी। और मोबाइल नंबर डाल दी। ठीक है। सी का डिटेल में ऐसे ही मैंने डाल दिया किसी का।
ईमेल में एक्चुअली जब काम करेंगे तो सारा काम ओरिजिनल करेंगे आप लोग, मैं तो ऐसे डाल दे रहा हूँ। बस बाकी कोई चेंजिंग करनी नहीं है। यहाँ जीएसटी इनेबल करना है, टाइप ऑफ जीएसटी मतलब टैक्स में पूछेगा तो जीएसटी या वैट, तो जीएसटी लेना है। सेल्स इनेबल नहीं करना है, जीएसटीआईएन नंबर डालेंगे। जीएसटीआईएन नंबर जो आपको नोट मैंने दिया है उसके लास्ट साइड में दिया होगा आपका ऊपर में 09 CS GPK 6472E1ZI एंटर करेंगे। रेगुलर डीलर रहेगा। डिफॉल्ट टैक्स रेट में ही पूछता है कि मतलब आपके वहां ज्यादातर मैक्सिमम कौन कौन से फिक्स रहता है, पहले से ही पता रहता है कहीं ना कहीं। तो मैं कहता हूँ मेरे सामान ज्यादातर 28% और 18% वाले हैं। और क्या कर दिया हमने, कंपनी को F2 से सेव कर दिया। कंपनी बनकर तैयार बन जाएगी ना। उसके बाद से हम एक ट्रांजेक्शन की एंट्री पास करेंगे। पहली ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं हमारे सामने, और देख सकते हैं आप इस पे लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना, पहला क्वेश्चन लक्ष्मी एजेंसीज लिखा हुआ है जी, ठीक है। और ऊपर लिखा हुआ है टैक्स इनवाइस, ठीक है। तो पल्लवी जी बताएंगे कि इनवाइस कितने टाइप के होते हैं। ऑप्शंस दे दें, बताइए। दो, कौन कौन से, सहेली उनकी बताइए। नहीं पता। कुसुम, श्रेया, आप बताइए। तीन होते हैं, वेरी गुड। पीछे बताइए इनवॉइस कितने होते हैं, बताइए। कौन कौन से, ये सब चीजें जानना होगा ना। आप ऐसे बिल देके कोई काम थोड़ी कर पाएंगे, देख पता होगा तभी ना। इनवॉइस कितने होते हैं, दो होते हैं। पहले यूजर नेम बना ले, अभी भी। हाँ, क्या क्या क्या, ये ग्रुप है, स्टार्टअप अकाउंट में दे नहीं है, जुर्माना लगा दिया जाएगा अभी। तो इनवाइस दो होते हैं, एक होता है टैक्स इनवाइस और एक होता है बिल ऑफ सप्लाई। ऊपर ही लिखा हुआ, पहला इनवाइस तो आंसर ही दिया हुआ है। कितने टाइप के इनवाइस है, पहला इनवाइस तो सामने ही है, टैक्स इनवाइस। कितने इनवाइस होते हैं, दो होते हैं। एक होता है टैक्स इनवाइस और एक होता है बिल ऑफ सप्लाई। डीलर भी कितने होते हैं, दो ही होते हैं। कौन कौन से, रेगुलर डीलर और कंपोजिशन डीलर। सामान भी कितने टाइप का बेचते हैं, दो ही टाइप का बेचते हैं। कौन कौन सा, एक तो ऐसा सामान बेचते हैं जो टैक्सेबल होता है, और एक ऐसा सामान बेचते हैं जो एग्जेम्प्ट होता है, कर मुक्त होता है। तो जब रेगुलर डीलर टैक्सेबल चीज बेचता है तो क्या इशू होता है, टैक्स इनवाइस इशू होता है। जब रेगुलर डीलर बिना टैक्स वाली चीजें बेचता है तो क्या इशू होता है, बिल ऑफ सप्लाई इशू होता है। और कंपोजिशन चाहे टैक्स वाली चीजें बेचे या बिना टैक्स वाली चीजें बेचे, दोनों ही कंडीशन में बिल ऑफ सप्लाई ही इशू होता है। यानी ओवरऑल ये समझ में आया कि टैक्स इनवाइस एक ही कंडीशन में इशू होता है कि जब एक रेगुलर डीलर टैक्सेबल चीज को बेचेगा तभी, बाकी हर कंडीशन में बिल ऑफ सप्लाई। कंपोजिशन डीलर को अधिकार नहीं है, ना टैक्स लेगा ना देगा, बस अपने टोटल इनकम का 1% गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। रेगुलर को अधिकार दिया गया है, वो टैक्स लेगा भी और देगा भी, पे भी करेगा और कलेक्ट भी करेगा। तो कितने टाइप के इनवाइस होते हैं, दो। कौन कौन से, टैक्स इनवाइस और बिल ऑफ सप्लाई। डीलर कितने टाइप के होते हैं, दो। कौन कौन से, रेगुलर और कंपोजिशन। कितने टाइप की चीजें आप बेचते हैं, दो, टैक्सेबल और कितने टाइप की सर्विस सॉरी सप्लाई करते हैं आप, दो। एक गुड्स की सप्लाई करते हैं, एक सर्विस की सप्लाई करते हैं। तो दो वाली चीजें ज्यादा है ना, ठीक। तो तीन वाले गलत थे, कोई दिक्कत है। और सन्डी डेप्टर क्रेडिटर वाले तो बिल्कुल गलत थे। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन की एंट्री पास करनी है। सबसे पहले आप देख सकते हैं टैक्स इनवाइस की एंट्री है, तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी एजेंसी क्या है, हमारा सप्लायर है। क्या है, सप्लायर है, ठीक है। इसके से बाहर है, और हम आ जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन। कहाँ जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में। यहाँ एक ऑप्शन है मास्टर का, मास्टर पे क्लिक कर देंगे। और मैंने कहा था ना, यहाँ लेजर के नाम से ऑप्शन नहीं आता, यहाँ किस नाम से आता है, अकाउंट, और ऐड पे क्लिक कर देंगे।
अकाउंट बनाना है किस नाम से? लक्ष्मी एजेंसी, हमारे सप्लायर है, सप्लायर है जिसका अंडर ग्रुप क्या होगा? सन्ड्री क्रेडिटर होगा। चलिए बनाते हैं। लक्ष्मी एजेंसीज, ग्रुप में सन्ड्री क्रेडिटर, इंटर इंटर एड्रेस डालो। एड्रेस क्या है इनका? एड्रेस दिया हुआ है नियर आर के बी के, आर के बी के, आर के बी के शोरूम। जी के पी, बस इतना ही। इंटर, कंट्री में इंडिया ही होगा, उत्तर प्रदेश, रजिस्टर्ड डीलर, और यहाँ जीएसटी नंबर का डाल देंगे 09 ए भी, आई भी है, आई भी ए, आई भी पी ए 8845 एन 1 जेड बी। थैंक यू। और इंटर कर लेंगे तो सब सामने देखिए, मेरी तरफ कोई और नहीं दिखना है, बिल्कुल मेरी तरफ देखेंगे। हाँ ठीक है, बताइए आप जीएसटी नंबर कितने अंकों का होता है? 15। इनसे पूछ रहा हूँ, गलत है, बताइए आप। 12 का होता है। हंसी मत, क्लास की रिकॉर्डिंग चल रही है। कुसुम बताओ। चुप रहिए, बोला नहीं है, फिर से बोल दिया हो। कुसुम जल्दी बोलो, फिर उधर देख रही है, इधर देखो, इधर चलाक मार दूंगा बिल्कुल। मेरी तरफ देखो, बताओ, बताओ जल्दी से। तुम पीछे येलो शर्ट जो भगवा रंग पहन के आए, बताइए बाबू, क्या नाम है तुम्हारा? कितना होगा प्लीज बताओ, कितने अंकों का आता है? बोलो। तुम गिरी बाबा, आप बताइए। तो राइट आंसर क्या होगा? 15 हो, 15 अंकों का होता है। ठीक है, अब सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, इधर देखिए मानसी जी। तो स्टार्टिंग में जो होता है 09 जो लिखा हुआ है, वो आपके स्टेट का कोड होता है। क्या होता है? स्टेट का कोड। अपने भारत मतलब कि उत्तर प्रदेश का कोड क्या है? 09 है ना। ऐसे अलग अलग हर राज्य का अलग है, दिल्ली का 07 से है, महाराष्ट्र का 27 से है, अलग अलग है। उसके बाकी 10 अंक जो होंगे 09 के बाद, वो आपके होते हैं पैन नंबर। क्या होते हैं? पैन नंबर। और आखिरी के 3 अंक जो बचे 1 जेड बी, वो होते हैं आपके बिजनेस के कोड। चेकसम डिजिट, बिलिंग, चेकसम डिजिट, ये सब होते हैं, एंटिटी, ये सब होते हैं, तीनों बिजनेस कोड होते हैं। तो टोटल मिला के कितने होते हैं? 15 होते हैं। कितने होते हैं? 15। यानी कितने अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है? जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है। क्या बोलते हैं इसका पूरा नाम? बताइए तो, जिसे पूछेंगे वही। कुसुम बताओ, जीएसटी आई एन, इसका पूरा नाम बताओ तो। रवि किशन, पूरा नाम बताइए। नहीं पता, मानसी जी बताइए। हाँ, अरे कुछ भी बताओ, ध्यान नहीं दिया जाता किसी बात को, जो तुम्हें आता है बताओ। आता ही नहीं है तुम्हें? हाँ, उसके बाद इनवाइस करो, इनवाइस करो। सेम सेम, सेम सेम गलत है। आईएन का मतलब आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, इससे पहचान होती है ना, सबका जीएसटी नंबर अलग अलग होता है ना। इनवाइस नंबर नहीं होता। क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन नंबर। जिनको नहीं पता वो लिख लीजिएगा, गुड्स सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। आज सब कैसे आ गया, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे करते हैं जीएसटी नंबर, अपने आप उसमें से पैन नंबर 10 आ गया है, आप देखिए, देख रहे हैं ना। अब इसका ईमेल आईडी भी लिख लीजिए, ईमेल आईडी लिया हुआ है क्या? लक्ष्मी एजेंसी गोरखपुर, लक्ष्मी एजेंसी गोरखपुर @gmail.com। इंटर करेंगे, मोबाइल नंबर दिया होगा तो मोबाइल नंबर यूज करना, कुछ ना कुछ, जो भी मोबाइल नंबर दिया होगा मोबाइल नंबर डालो। इंटर करेंगे, व्हाट्सएप नंबर भी हो गया बस, और कुछ करना नहीं है। और क्या करना है? F2 से
सेव कर लेना है, यस कर लेना है। पार्टी का नाम बन गया कि नहीं बन गया? अब हमें आइटम का नाम भी बनाना है। तो देखिए जो मैंने आपको बिल दिया हुआ है, इन तीनों आइटमों में, तीनों में कुछ चीजें कॉमन दिख रही हैं। एमएस राउंड बार, एमएस राउंड बार, एमएस राउंड बार, तीनों में कॉमन क्या है? यानी इसका ग्रुप क्या होगा? एमएस राउंड बार। एमएस राउंड बार का मतलब जानते हैं, कुछ अलग नहीं है, छड़िया है। राउंड बार बोलते हैं उसको। छड़िया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राउंड बार बोलते हैं। छड़ जानते हो? छड़, गिट्टी बालू छड़, वही वाला। लेकिन उसका साइज अलग अलग है, किसी का 10 mm है, किसी का 12 है, किसी का 5.5 mm है, तो बनाना पड़ेगा। लेकिन तीनों में कॉमन क्या है? एमएस राउंड बार। तो ग्रुप पता चल गया, आइटम ग्रुप पता चल गया। तो आइटम ग्रुप पे आइए, ऐड करिए और बना दीजिए यहाँ पे किस नाम से? एमएस, एमएस राउंड बार। और एक बात और, जीएसटी कहाँ लगता है? आइटम के ग्रुप पे। कहाँ लगता है? तो यहाँ ये कह सकते हैं जीएसटी आइटम ग्रुप पे लगता है। ठीक है, ये लगाएंगे राउंड बार। सामने देखिए सब लोग, प्राइमरी ग्रुप को क्या अपने मन से नहीं बना रहा है, उल्टा पकड़िए क्या, सीधा करोगे? आइटम का नाम क्या लिखा हुआ है? एमएस राउंड बार नहीं लिखा हुआ अंदर? 3 आइटम है, ब्रैकेट के अंदर यहाँ नहीं लिखा हुआ है एमएस राउंड बार? दिखाओ मानसी को। तो एमएस राउंड बार प्राइमरी ग्रुप को क्या करेंगे? यस करेंगे। एसएससी नंबर डालना है ना, देखो तीनों का एसएससी नंबर भी सेम है। यस करेंगे, क्या है? 72, अरे दिख ही नहीं रहा, 2141। उसके बाद क्या है? 090 इंटर करेंगे। स्पेस टैक्स कैटेगरी लगाना है ना, टैक्स कैटेगरी। यस करेंगे। कितना परसेंट का जीएसटी? 18 है, देख लीजिए 9% लगा है, 18। और सेव कर दिया, हो गया। अब आइटम ग्रुप बन गया, तो अब आप क्या करेंगे कि करके? अब क्या करेंगे आप? जब ग्रुप बन गया तो अब आइटम बनाएंगे। आइटम 3 आइटम है, तीनों आइटम बनाने के लिए कहाँ जाएंगे? आइटम पे जाएंगे, ऐड पे जाएंगे। अच्छा, जो ग्रुप बनाए उसको मॉडिफाई डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार यूज में कर लेंगे तो फिर उसको डिलीट नहीं कर पाएंगे। जैसे देखिएगा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे आगे यहाँ बना दिया एमएस राउंड, जिस तरह लिखा होगा उसे लिखिएगा आप, स्मॉल में है राउंड बार। कितना है मैम? 10 देखिए अभी यहाँ पे जीएसटी कैटेगरी में कुछ दिखा नहीं रहा है। जैसे ही इसका ग्रुप सिलेक्ट करेंगे एमएस राउंड बार, तुरंत देखिए यहाँ जीएसटी 18% लग गया, ऐसे नंबर लग गया। और इसकी यूनिट क्या होगी? तो यूनिट बनाना नहीं पड़ता, यूनिट बहुत सारी यूनिट अवेलेबल है, देखो। और यहाँ कौन सी यूनिट कहा है? केजीएस, केजीएस ले लीजिए। और क्या करिए? F2 से और क्या करना है? एमएस राउंड बार कितना है? 12 मैम। तीसरा 5.5 है ना? इंटर इंटर, देखिए ये भी हो गया, F2 से चेक कर देगा। और तीसरा है और उसको क्या करना चाहिए? अब स्क्रिप्ट से बाहर आ जाएंगे। अब सब बन गया ना हम लोग का। अगर किसी को डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं, मास्टर में ही जाके मान लो किसी उसको डिलीट करना है आइटम ग्रुप को, तो लिस्ट में आ गए, स्क्रीन पे आ गए, एक ही दिख रहा है, इसको मान लो डिलीट करना है, डिलीट कर सकते हैं। क्या दबाएंगे? F8, लेकिन ये डिलीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना पहले ही, अगर इसका यूज कर लेंगे तो ये, इसका यूज कहाँ किए हैं? अभी जस्ट तीनों आइटम बनाए, तीनों में उठा नहीं लिए इसको। बता भी रहा है कि इसका यूज एमएस राउंड बार 10 mm में हुआ है, और में भी हुआ है, लेकिन फिर ध्यान नहीं दिया। तो अब ट्रांजेक्शन कहाँ करना है आपको? ट्रांजेक्शन करना है ना, ट्रांजेक्शन में आ जाएंगे। क्या परचेज किसे? परचेज, और ऐड पे क्लिक कर देंगे। तो सबसे पहले सीरीज चेंज करा भी नहीं सिखाया, कल की क्लास में सीरीज सिखाएंगे, छोड़ दीजिएगा। यहाँ 1/7/2024, ठीक है। वाउचर नंबर दिया है 1196। कहाँ? तो ऊपर यहाँ दिया हुआ, देख लीजिएगा पहले, 1196।
96 इनवाइस नंबर दिया हुआ है, ठीक है, मिल गया ना ये। अब इंटर करेंगे, पूछेगा परचेज टाइप, तो अभी सारा ये लोकल ही है फिलहाल में, तो यहाँ क्या ले लेंगे, लोकल जब दबाएंगे तो आ जाएगा लोकल 18 28 जो भी लेना होगा ले लीजिएगा, 18 लेना है 18 ले लिया। पार्टी का नाम क्या दिया हुआ है, लक्ष्मी एजेंसी, ले लेंगे लक्ष्मी एजेंसी। आईटीसी एलिजिबिलिटी रहेगी, आईटीसी जानते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट है। और नरेशन में कुछ नहीं करना, आइटम का नाम लेना है, आइटम क्या है, एमएस राउंड बार 10 mm पहले है ना। अच्छा एक बात का और याद रखिएगा कि कभी भी अगर अमाउंट टोटल अमाउंट या प्राइस डेसिमल में दिया हुआ है तो हमेशा प्राइस न डाल के टोटल अमाउंट डाला करिए, इससे दिक्कत नहीं होगी। जैसे देखिए दिया हुआ है कितना केजी है, 2050, अभी देखिएगा, और रेट कितना दिया हुआ है, 33.94 ना। अब देखिएगा जैसे मैं डालूंगा तो यहाँ अमाउंट एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा, देखो 69,577 आ रहा है, यहाँ आंसर कितना आ रहा है 69,578 कुछ, देख रहे हैं ना। तो ऐसे कंडीशन में मत कीजिए, आपको इसको हटा दीजिए और प्राइस पे आ जाइए, इसको भी हटा दीजिए, यहाँ जीरो करने के बाद यहाँ डालिएगा, यहाँ मत डालिएगा, डायरेक्टली अमाउंट डालिएगा 69,578.39। अब देखिए अपने आप 3394 आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। उसके बाद से एमएस राउंड बार कितना है, 12 में कितना ये है, अरे यार ऊपर पहला 12 था ना, पहला 12 ये क्या है, कोई दिक्कत नहीं, और 5 mm हो गया मान लो, चलो कितना है 5 mm वाला, 920 ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं। इसका भी रेट ना डाल के इसका अमाउंट चेंज कर दीजिए फिर से, कितना था 69,578.39। इसका भी टोटल अमाउंट ना डाल के, सॉरी प्राइस ना डाल के टोटल अमाउंट 32,784.75। देखिए अपने आप 33 आ गया, गलत हो गया क्या, सही है ना, सही है ना 3564। और इसका भी एमएस राउंड बार कितना है, 10 mm कितना है, 7,000। किस रेट से है, अमाउंट डालिए टोटल बस, 237,584.75, देखिए तो सब आ गया। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है गलती से स्पेस दब गया, अब बिना आइटम लेने आगे बढ़ने नहीं देगा, देखिए जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक आइटम कुछ ना कुछ ले लेगा, उसको डिलीट करें डिलीट हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे फिर ले लेगा बार बार। तो मैंने कहा था इसी लाइन को डिलीट करने के लिए जो एक्स्ट्रा लाइन हो जाती है तो ये F9 दबाते हैं, क्या दबाते हैं, ये F9 डिलीट हो गया, ये बताते हैं एक्स्ट्रा लाइन हो जाती है तो डिलीट करने के लिए F9। अब यहाँ पे आएंगे, चाहे आप अप्लाई टेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए या F4 दबा दीजिए या CGST एजेंसी लगा दीजिए, जो भी सब ऑप्शन, तो सबसे बढ़िया होता है अप्लाई टेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, देखिए अपने आप CGST एजेंसी लग गया, लग गया। अब अमाउंट आ रहा है यहाँ पे कि थोड़ा दिख नहीं रहा, आप लोग में दिखेगा 4,01,138.51 पैसा, यानी 51 पैसा एक्स्ट्रा आ रहा है। और इसमें कितना दिया हुआ है, सिर्फ 138 रुपया, क्या, चुपचाप रहो ना यार, 51 पैसा एक्स्ट्रा है ना, तो 51 पैसा, इसमें एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं है इसमें भी एक्स्ट्रा, इसमें 53 पैसा एक्स्ट्रा है, देखिए माइनस किया गया है, राउंड अप 0.53 माइनस किया गया ना, तो इसके में 53 पैसा एक्स्ट्रा आ रहा है और हम लोग कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, 51 पैसा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम राउंड अप लगाएंगे। राउंड अप का भी लेजर नहीं बनाना है यहाँ पे, जैसे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन देगा, राउंड अप प्लस की माइनस, क्या ले लेंगे, राउंड अप माइनस, कितना पैसा 0.5, जितना हम लोग में एक्स्ट्रा, ये नहीं कि 53 घटा तो आप भी 53 घटा दीजिए, आपके में जितना एक्स्ट्रा होगा उतना घटाइएगा, तो हमारे में कितना एक्स्ट्रा आ रहा है 51 पैसा, उसके में कितना था 53, उससे मतलब नहीं है, इंटर करिए अब बैलेंस आ गया। अब क्या करिए, इसको F2 से सेव करिए, इंटर करिए, इंटर करिए, अब खुद देखिए बैलेंस कितना आ गया, 4,01,138 रुपया, मैच कर गया, बस ओके करके सेव कर लेंगे, इतना ही काम करना है आज की क्लास में। आज की क्लास में आपको यही करना है, हो जाएगा बच्चों, कर लेंगे ना, थैंक यू, बाकी कल मिलते हैं, ठीक है।